श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेतराम। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप। यहाँ जो लीला कथाएं हैं, हम उन पर विषय में चिंतन करें, मनन करें और भगवत कृपा से निश्चय ही हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इन लीलाओं में जो रस छिपा हुआ है, शनैः शनैः वह हमारे हृदय में आवेगा और एक दिन उनके गुणानुवाद से यह रस हृदय से बाहर भी प्रकट होगा। भीतर भी आनंद, बाहर भी आनंद, सच्चिदानंद। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय। भैया, ये दुख है ना, ये मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में भगवान का स्मरण करता है, जिससे उसका भगवान के साथ मिलन होता है, भगवान की खोज होती है और उस खोज में भी आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है, क्योंकि भले ही वो परमात्मा का अंश हो, किंतु उसके साथ जन्म जन्मांतरों की विषय भोग रूपी आसक्ति रूपी अशुद्धियां लगी हुई हैं। भैया, 24 कैरेट स्वर्ण अलग होता है और जो आभूषण बनते हैं ना, वह बिना खोट के नहीं बनते। तो हम में वह खोट है। रसिक जन, संत जन, महात्मा, सद्गुरुदेव हमारी उसी खोट को दूर कर देते हैं, विशुद्ध कर देते हैं और विशुद्ध में विशुद्ध मिल जाता है। और उस आनंद का क्या कहा जाए। सो जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। भगवान का शरीर हो सकता है कभी सुंदर ना भी हो। वे विभिन्न अवतार लेते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। कूर्मावतार लिया, वारावतार लिया। शरीर सुंदर नहीं है, किंतु उनका स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। और दीन दुखियों के दुख को दूर करने का उनका सहज स्वभाव है। इसीलिए भगवान वंदनीय है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हमें वंदना करनी चाहिए। वंदना क्यों करनी चाहिए? भैया, वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री प्रियालाल की अर्थात श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो हमारे सारे ताप नष्ट होंगे। परंतु यह वंदना केवल शरीर से ना हो, हृदय से हो। भगवान को हम हृदय में पधरावें, प्रेम से नमन करें। नमन से प्रभु बंधन में पड़ते हैं। भैया, दुख में हमेशा भगवान ही साथ देते हैं। तो जो दुख में साथ दे वह ईश्वर, और जो सुख में साथ दे वह जीव। भगवान सदा दुख में साथ देते हैं, अतः वे वंदनीय हैं। भगवान ने जिस जिसको सहायता दी है, उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की। पर पांडव जब सिंहासन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण भी वहां से चले गए। भगवान जिससे भी मिले हैं, दुख में ही मिले हैं। इस बात का हमें सदैव चिंतन करना चाहिए। हम विषय भोगों और धन की प्राप्ति के लिए जितने प्रयत्न करते हैं और उसके लिए दुख सहते हैं, भाई, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि हम भगवान के लिए करें तो भगवान हमें अवश्य मिलेंगे। ये दास बार बार कहता है, जैसे एक व्यापारी, एक वणिक सदैव अपने व्यापार के विषय में चिंतन करता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो,
कौन सा व्यापार करूं, किन लोगों के साथ में अपनी मीटिंग करूं, किन लोगों को अपना पार्टनर बनाऊं जिससे मेरे व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति हो। बहुधा वह अपने भोजन और निद्रा की भी परवाह नहीं करता। वह ऐसे रम जाता है, सब समय उसे लक्ष्मी का ही चिंतन होता है। लेकिन एक बात याद रखें, धन की प्राप्ति होगी ही ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध भी कार्य करता है। किंतु आप देखें उसका चिंतन, और इस अनवरत चिंतन के परिणाम स्वरूप उसे धन की प्राप्ति होती भी है, क्योंकि पुरुषार्थ भी तो कोई चीज है। इसी प्रकार यदि हम सब समय भगवान का चिंतन करें तो क्या ना मिलेंगे? अरे भैया, उनकी प्राप्ति तो प्रारब्ध के अधीन भी नहीं है, और वे तो मिले ही हुए हैं। हम जब उनका चिंतन करेंगे तो हमारी नेत्रों पर जो विषय भोग आसक्ति वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, भैया वो पर्दा हट जाएगा धीरे धीरे। पर्दा हटते ही वे दिखाई देने लगेंगे। लोगों का ऐसा मानना होता है कि वे पर्दे में छिपे हुए हैं। भैया, वे पर्दे में नहीं छिपे हुए, हमने पर्दा कर रखा है उनके आगे। इस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता है। यह पर्दा हमें ही हटाना होगा कि अभी तो हम नहीं है, और हटाएंगे भी तभी ना जब उनसे मिलने की इच्छा होगी। पर्दा पड़ा हुआ है, इधर से हम हल्ला करते रहें, हे भगवान मिल जाओ मिल जाओ। वे क्या करें? वे जानते हैं जिस दिन इसकी वास्तव में लगन होगी, यह स्वयं उस पर्दे को हटा के आ जाएगा। जब इस पर रहा ना जाएगा, विरह में व्याकुल हो जाएगा। अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं, सो इतना ही विलंब होता है। भगवान कृष्ण बिना बुलाए भी गोपियों के घर चले जाते थे, परंतु हमारे घर क्यों नहीं आते? कभी विचार करें, हम भी निश्चय करें कि हम भी ऐसे ही सत्कर्म करें तो वे क्यों नहीं आएंगे? भगवान के हाथ आगे हाथ जोड़ने और सिर झुकाने का अर्थ है, क्योंकि हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि हे नाथ, मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। उनके सामने सिर झुकाने का मतलब है, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि और शक्ति यह दोनों आपको अर्पण कर दी। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति हम श्री भगवान को अर्पण कर दें। भगवान को वंदन करने से पाप और ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान की वंदना करें। हमारे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से नहीं, परंतु यह वंदना हृदय से भी हो। हृदय से वंदना करने पर भगवान के साथ ब्रह्म संबंध स्थापित हो जाता है। हम जब भी घर से बाहर निकलें, भगवान की वंदना करके निकलें। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। भगवान यही मानते हैं कि यह मेरा अंश है और मुझसे मांग रहा है। वंदना करने से भगवान के साथ अविनाभाव संबंध बन जाता है, किंतु हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम वंदना नहीं करते। अपने घर में प्रवेश करते हैं तो घर के पारिवारिक सदस्यों के लिए तो जरूर पूछते हैं कि वह कहां गया, वह कहां गया, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भैया, कभी यह नहीं पूछते भगवान से जाकर के कि मैं आ गया आपके पास। नाम जब केवल बैठने का ही बात नहीं है कि आप आसन पर एक जगह बैठे और तभी आप भजन कर सकते हैं। भजन 24 घंटे हो सकता है। अपनी हर क्रिया उन्हें समर्पित कर दें। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वाहन से जा रहे हैं, अनावश्यक बातों को सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? उस समय क्या हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? और कभी भी आप देख लें कि आप बाजार में सारी दुकानों को देखते हैं, यह देखते हैं, वह देखते हैं, लेकिन जहां से आप चले और जहां आपको जाना है, आप बिना उसके मार्ग के बारे में चिंतन किए वहां पहुंच जाते हैं। तो भगवान का चिंतन करने में क्यों हम भूल करते हैं? जब मार्ग में भी हम चलें
तो भगवान का चिंतन करें, जो कुछ करें परमात्मा को अर्पण करें कि हे नाथ, आपके मुझ पर अनंत उपकार हैं, आपने मुझे क्या नहीं दिया। सारे अंग सही सलामत हैं और हम कहते हैं भगवान ने हमको दिया क्या। अरे भैया, छोड़ा क्या उन्होंने, क्या नहीं दिया। कभी देखना उनको जहां कोई अंग नहीं है, उसके बाद भी वे लोग मेहनत कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। और एक और हम, उन्होंने सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए और खाने के लिए जीभ दी है, दांत दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है, बुद्धि दी है। सब समय भगवान के उपकारों को याद करें और कहें कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी, मेरे पाप अनंत हैं किंतु आप उन पर जरा भी दृष्टि नहीं डालते, आपकी कृपा अनंत है। पतित का कौन, पतित पावन, सो आप मेरे ही हैं। भगवान की यदि हृदय से प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य सफल होती है। कभी विचार भी करें कि भगवान ने जो दिया है क्या हम उसके योग्य हैं भी? नहीं, हम कदापि उसके योग्य नहीं। फिर भी भगवान ने हमें संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। भगवान सदैव हमारी पात्रता से अधिक, योग्यता से अधिक देते हैं और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए ताकि हमारा अभिमान सिर न उठा सके। भागवत का आरंभ वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्त हुआ है। नमामि हरिम परम, किंतु अकेले भगवान श्री कृष्ण की वंदना नहीं कही, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूं। परमात्मा की वंदना करने के बाद श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। भैया, पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ होता है। तो जो भी सूत्र हमें कहीं शास्त्रों से मिलते हैं, भगवत कृपा से मिलते हैं, रसिकों संतों से मिलते हैं, हम उन्हें आचरण में उतारें। वेदों का अंत नहीं है, पुराणों का पार होता नहीं, हमारा जीवन बहुत कम है। किंतु यदि एक भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। और कलयुग में तो एक वरदान है, सबसे कम समय में भगवत प्राप्ति इसी कलयुग में हो सकती है। 7 दिनों में राजा परीक्षित को सद्गति मिल गई थी, उनका उद्धार हो गया। तो क्या हमारा उद्धार ना होगा? अतः क्यों नहीं होता उद्धार हमारा? क्योंकि हम परीक्षित जैसे श्रोता नहीं हैं और वक्ता सुखदेव जी जैसे मिल जाएं तो वास्तव में उद्धार हो जाए। यह जीव जब गर्भ में आता है तो वह खोजता रहता है कि जिन्होंने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाले पुरुष कहां हैं, कहां हैं। और ऐसा करते हुए जो ईश्वर की खोज में निकलता है वह जीव परीक्षित होता है। परीक्षित अर्थात भगवान के दर्शन के लिए आतुर हुआ जीव। परीक्षित जी की आतुरता का एक कारण था, उन्हें मालूम था कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तक्षक मुझे डसने वाला है। भैया, इसी प्रकार जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। हमारे सप्ताह के कुल 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में से किसी भी दिन यह काल अवश्य हमें डसेगा ही। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए निश्चित है ही। तो फिर हम क्यों काल को भूले हुए हैं? क्यों परीक्षित जी की तरह हृदय में वेदना नहीं होती? कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे काल का भय लगता ही है। किंतु श्रीमद् भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी मृत्यु के समय सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए थे।
परीक्षित भी कथा की समाप्ति में बोलते हैं कि मुझे काल का भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर किसी को भी काल का भय नहीं लगता। जो भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। हम लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परंतु भैया मृत्यु अमंगलकारी है ही नहीं। काल तो भगवान का सेवक है, अतः वह भी मंगल है। ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक अब योग्य बना है, तो वे मृत्यु की आज्ञा देते हैं कि इसे पकड़कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार भी नहीं आता, उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता, इसी कारण से जीवन बिगड़ता है और मरण भी बिगड़ता है। अंतकाल में व्यक्ति को जो घबराहट होती है वह काल के डर से नहीं, अपने किए हुए पापों की याद से होती है। कैसी विडंबना है कि हम पाप करते समय तो डरते नहीं, किंतु जब उन पापों की सजा भुगतने का समय आता है तो हम थरथर कांपने लगते हैं। भागवत मनुष्य को निर्भय बनाती है। भागवत का आश्रय लेने से निर्भयता प्राप्त होती है। मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का हूं। आप विचार करें, जब किसी व्यक्ति के हाथ में या अथवा जेब में कुछ रुपए होते हैं या धनवान होता है तो उसको हिम्मत आ जाती है, बल आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखें तो फिर कितना बल आएगा। भैया निर्भय हो जाएंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात। भय के बिना भगवान में प्रीति होती नहीं, सो कम से कम मृत्यु का भय रखें। काल के भय से, मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। निर्भय अगर हमको होना है तो पापों को छोड़ना ही पड़ेगा। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काम को जो मारता है वह काल की मार नहीं खाता। काल की मार से बचना हो तो भगवान के साथ प्रेम करना होगा। भगवान से प्रेम किए बिना ये काम क्रोध आदि विकार जाते भी नहीं। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ धाम गए थे। काल ही तक्षक नाग का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में हमें इस काल पर विजय प्राप्त करनी है। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु, काल और मृत्यु के कारण निश्चित हो जाते हैं। पाप करने में मनुष्य जितना सावधान रहता है उतना पुण्य करने में नहीं रहता। यदि पाप प्रकट हो जाता है तो जगत में अप्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा सोचकर पाप को एकाग्रचित होकर वह करता है। और इसी कारण से अंतकाल में उसे पापों की ही याद आती है। इसी से अंतकाल में उसका हृदय घबराता है, उसे अपने किए हुए पाप प्रत्यक्ष दिखते हैं। और तब समझ में आता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी की ही नहीं, अब मेरा क्या होगा। हम लोग सभी कामों के लिए तैयारी करते हैं, सांसारिक कामों के लिए भी तैयारी करते हैं, कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, किंतु अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करते। भैया जिस प्रकार विवाह की तैयारी करते हैं उसी प्रकार मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए और बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए। मृत्यु अर्थात भगवान को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उनका क्या किया? कान दिए थे, तुमने उनका क्या किया? तुम्हें तन और मन दिया था, तुमने उनका क्या किया? इस हिसाब में अगर गड़बड़ होगी तो घबराहट तो होगी। सांसारिक इस लोक में भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर को जब हिसाब देना पड़ता है या सेल टैक्स ऑफिसर को हिसाब देना पड़ता है तो मनुष्य को घबराहट होती है और वह उस समय भगवान की प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मेरा हिसाब कुछ और है, दिखा कुछ और रहा हूं, पकड़ा गया हूं, बचा लो ना तुम। भैया जब इन लोगों को 1 वर्ष का हिसाब किताब देने में हमें घबराहट होती है तो फिर पूरे जीवन का हिसाब भगवान को देते समय हमारी क्या दशा होगी। प्रभु ने हमें जो दिया है उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना।
सो मृत्यु को यदि आनंद के साथ वर्ण करना है तो प्रतिक्षण सावधान। अपनी आंख का हम सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें, वाणी का सदुपयोग करें। प्रतिक्षण जो भगवान का स्मरण करेगा उसकी मृत्यु स्वतः ही आनंदमयी होगी। नित्य प्रति शमशान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु नित्य प्रति शमशान को याद करने की जरूरत है। भगवान शंकर शमशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने के कारण शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में समभाव जागते हैं, अतः वहां ज्ञान प्रकट होता है। जहां समभाव जागे उसी का नाम शमशान। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभाव ही भगवान का भाव है, भगवत भाव है। मनुष्य यदि सब में संभाव रखकर व्यवहार करे तो मरण सुधर जाएगा। सब में भगवान ही बने हुए हैं, वही बसे हुए हैं, और जीव दीन बन जाए तो फिर बात ही क्या। भगवान को प्रसन्न करने का साधन दैन्य भाव है। यदि मनुष्य अमर होना चाहता है तो भागवत कथा का आश्रय ले। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज अमर हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हमें अमर बनाती है और भक्ति रस को दान करती है। इसी भक्ति से ही श्री मीराबाई जी द्वारकाधीश में और श्री गौरांग महाप्रभु जगदीश में सदैव समा गए, अमर हो गए। सो हम सब लोगों को दत्तचित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। उन लीलाओं में यदि मन लग गया तो समाधि लग जाएगी। योग और तप के बिना भी श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह है श्री भागवत शास्त्र। तो भैया आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि यदि जीवन को सुधारना है, मरण को सुधारना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो सब समय भगवान का चिंतन हो। हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान को अर्पित कर दें तो हमारा हर कर्म पूजा हो जाएगा। पूजा केवल इतनी नहीं है ये 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा हम आसन पर बैठे, माला हाथ में ली, वही पूजा है। नहीं भैया, उन्होंने हमें मनुष्य देह दी है। हमें सारे जो भी हमारे आजीविका संबंधित, वर्णाश्रम संबंधित जो कर्म हैं वह हमें करने हैं। उन्होंने पात्र समझकर ही हमें स्कूल में भेजा है। वह सारी कार्य करते चलें और 100% ईमानदारी के साथ, और यह मान करके चलें कि यह सब भगवान के कार्य हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं कर रहा हूं, उन्हीं के बल से मैं कर पा रहा हूं। किसी भी कार्य में फल की इच्छा ना हो, सब पूजा हो जाएगा, सब भजन हो जाएगा। और सत्य में यही बात है भी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।